एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति। मैं बीके ममता धाकड़, दर्पण कॉलोनी ग्वालियर से हूँ। और बाबा का कैसे मुझे परिचय मिला ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कितना अच्छा अनुभव मिला, ये मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा परिवार एक लौकिक परिवार बहुत दयनीय स्थिति से गुजर रहा था, जिसमें बच्चे हैं, एक बेटी है, बेटा है, हस्बैंड है, मतलब जॉइंट फैमिली है, सभी थे। लेकिन बहुत परेशानी स्थिति में थी। मंदिरों में जाती थी, सब मंदिरों में गई, कहीं यहाँ पर कोई कहता यहाँ जाओ, लेकिन मन को शांति कहीं नहीं मिली। एक दिन अचानक ही मैं घर के बाहर बैठी हुई थी, निराश थी, परमात्मा को याद कर रही थी। हे प्रभु, कहीं से भी आप आ जाओ, मेरी परिस्थिति को उसका थोड़ा निदान करिए। अचानक ही मुझे कोई गाना सुनाई दिया, किसी बहन के घर से ऐसी आवाज़ आ रही थी, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं। ये गाने की वर्डिंग इतनी भावुक थी कि मेरे अंदर आत्मा को छू गई। वो गाना मेरी अंतर आत्मा को इतना छू गया कि मैं वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे बहुत शांति भी मिली, सुकून भी मिला। फिर मैंने ये सोचा, ये कहाँ से आ रहा है, गाने में इतनी कशिश है, तो इसका मतलब क्या होगा, आगे कितनी मुझे शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो मैंने इसका पता लगाया, तो ये कोई ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा इस गाना चल रहा था। तो मैं फिर दीदी से मिली। मैं खंडवा में थी उस समय, तो क्योंकि हमारी भी लौकिक परिवार सब खंडवा में ही रहता था उस समय, वहीं थे। खंडवा से वहाँ दीदी से मैंने, दीदी इतनी प्यारी बहनें हैं वहाँ की ब्रह्मा कुमारी संस्था की, इतने प्यार से, इतने सम्मान के साथ, जो सम्मान मुझे कहीं नहीं मिला वो वहीं पर मिला। उन्होंने प्यार से कोर्स कराया, 7 दिन का कोर्स होता है, मेडिटेशन होता है, वो सभी कराया उन्होंने। और उसके बाद में मुझे मेडिटेशन करना सिखाया, जिससे मेरी घर की स्थिति थोड़ा सुधार आने लगा। घर की स्थिति इतनी, मतलब अमृत वेला बताया वहाँ पर करने के लिए, और बाबा की मुरली वो विशेष है, उसको करने से मेरे दिन पर दिन मेरी परिस्थिति बदलती गई। और घर में भी जो अशांति का वातावरण था, घर में मेरी कोई कदर नहीं थी, बाबा ने आज मेरी इतनी कदर करवा दी है। आज बच्चे हैं दोनों, एक बेटा एक बेटी, और पति दोनों सब सहयोगी हैं, सभी ज्ञान के उसमें चल रहे हैं। और मेरा 25 साल से इसका अनुभव है कि बाबा ने मेरी पल पल बहुत मदद करी है। एक बार तो असंभव कार्य था, हम विद फैमिली कहीं बाहर जा रहे थे, लेकिन बाबा को हमेशा साथ लेकर ही जाते हैं। तो परमात्मा की याद में हम तो चले जा रहे थे निश्चिंत कि बाबा जा रहा है हमारे साथ में, भगवान हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। चले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इतना भयंकर, आगे से ट्रक ने ब्रेक लगाई और हमारी गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी उससे टकरा गई। हम बिल्कुल निश्चिंत बैठे हुए थे। ड्राइवर ने बाद में बताया हमको कि बहन जी, आपको देख कर के हम सब रह गए, पूरी फैमिली आपकी शांत बैठी हुई है, और नहीं तो मैं तो, ड्राइवर बोल रहा कि मैं तो गाड़ी छोड़ करके निकल जाता, कि इतना भयंकर एक्सीडेंट के आगे का पूरा बोनट चला गया। लेकिन हम निश्चिंत बैठे रहे, क्योंकि हमें मालूम था बचाने वाला वो है। हम तो उसी की याद में जा रहे थे, और हम देख रहे हैं आंखों से, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ इसका। तो बचाने वाला भगवान ही है, परमात्मा है, शिव बाबा है। बहुत ही मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आजकल का माहौल इतना ख़राब चल रहा है, जिसमें हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहें, अच्छा उनको देना चाहें, तो सबसे बड़ी बात है इस संस्था से मिलकर के, इस संस्था में जा कर के बच्चों के संस्कार हैं, सोचने की सबसे बड़ा मेन होता है हमारे संकल्प। तो इसमें ये बताया जाता है कि मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं हम। तो अच्छे अच्छे विचार बताए जाते हैं, पॉजिटिव, जितना हो सके हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा।
जब भी कुछ पढ़ते हैं या कुछ भी कर रहे हैं हम, तो उसको करने से पहले 2 मिनट परमात्मा का ध्यान हमें ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारा विवेक, हमारी बुद्धि सद्विवेक बन जाए, अच्छा कार्य करे, अच्छा याद हो, तो जो सोचने की शक्ति है वो भी बढ़ती है। मेडिटेशन से ही सब कुछ होता है। अमृत वेला उठना होता है 3:30 बजे। 3:30 बजे से फ्रेश माइंड में उठो, परमात्मा से बातें करो। इतना सुंदर नज़ारा है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि हम अप्सरा बन के ऊपर उड़ रहे हैं, परियां बन करके। बहुत आनंद आता है और उस समय को हम जितना यूज़ कर सकते हैं उतना ही हमें करना चाहिए, क्योंकि अमृत वेला से हमारी दैनिक दिनचर्या शुरू हो जाती है। और 6 बजे हम मुरली क्लास में चले जाते हैं, मतलब क्लास करने के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे। वहाँ से आते हैं 8 बजे। 8 बजे के बाद में हम अपना पूरा रूटीन कार्य करते हैं। बच्चे भी सब सेटलमेंट हैं, सब टाइम टू टाइम सब कुछ करते हैं बच्चे। प्रथम बार गए थे माउंट आबू, तो ऐसा लगा कि बस परमात्मा जहाँ जो हमें खोज थी, जिस चीज़ की खोज थी वो हमें मिल गया। बाबा मिला, सब कुछ मिला। इतना आनंद आया कि वहाँ का प्रेम, बहनों का त्याग देखो, तपस्या देखो। जो हम घर में 4 बच्चों को नहीं संभाल सकते, वहाँ की किचन देखिए आप। 20-20, 30-30 हज़ार आत्माओं का खाना बन रहा है, बहन भाइयों का खाना बन रहा है। किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं होती है। बड़े प्रेम से, बड़े उससे बनाते हैं कि इतना प्यार मिलता है कि लौकिक परिवार में तो आने की इच्छा ही नहीं होती है। घर का वाइब्रेशन बहुत अच्छा रहता है इससे। और जो भी आता है हमारे घर पे, सब ये कहते हैं कि मैडम आपके घर पे बहुत अच्छी शांति फीलिंग होती है। तो इससे क्या है, हमारा वातावरण का असर पूरे सदस्यों पे भी पड़ता है, आसपास भी पड़ता है। तो हमारा परिवार एक सुखी परिवार है। बाबा ने इतना खुशी दी है कि मैं उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। आज मैं धरती पे कदम रखती हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा उड़ता ही रहता है। इतनी खुशी है मेरे को। तो सभी लोग गलत ही समझते थे, लेकिन आज मैं चाहती हूँ, बाबा ने इतनी इज्जत कराई है कि सब एक प्योरिटी वाली इज्जत से देखते हैं, बहुत अच्छे से देखते हैं। इसका जो मुझे फीलिंग होती है इस चीज़ की, जो पहले नहीं हुई थी, वो अब पता नहीं क्या रूप देखते हैं, वो समझ में नहीं आता। लेकिन उनको बहुत अच्छी, मुझे खुद गुड फीलिंग हो रही है उनको, सबके आसपास के वातावरण। ब्रह्मा भोजन का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ सात्विक खाना खाने के लिए बोलते हैं, तो बहुत अच्छा है। उससे हमारे विचारों पर जो आजकल चल रहा है, प्रदूषित खाना वाना जो भी चल रहा है, लेकिन उससे हमारा ये लाख गुना बहुत अच्छा खाना है, जिससे हमारे मन शांत रहता है, इंद्रियां शांत रहती हैं और काम करने की क्षमता भी बढ़ती है इससे, और मन प्रफुल्लित रहता है। और जब भी हम भोजन बनाए, मैं तो हर गृहिणी से यही कहूँगी कि जब भी आप घर में भोजन बनाती हो तो भगवान की कैसेट लगाया करो। उसमें हमारे वाइब्रेशन जाते हैं खाना बनाने में, उससे जो वाइब्रेशन हमारे भोजन बनाने में जाएंगे, उससे हमारे बच्चों का मन बिल्कुल शांत रहता है। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका मन भी बहुत प्रफुल्लित रहेगा और आगे तरक्की करेंगे। क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है, क्योंकि मेरा तो ये प्रैक्टिकल है कि मेरे दोनों बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं IIT में। नींद तो बड़ी सुकून और शांति की आती है अगर हम मेडिटेशन करते हैं। परमात्मा का सत्य ज्ञान हमें प्राप्त है तो मंदिरों में हम ज़रूर जाते हैं, लेकिन जो परमात्मा है उसकी बायोग्राफी को जानना बहुत ज़रूरी है। उसको हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, और उससे हमें अनंत प्राप्तियाँ होती हैं, जिससे हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है। और मन शांत रहता है, खुशी में झूमता है, तो नींद तो ऑटोमेटिकली आएगी। और हमारी बाबा देखो, बाबा की करिश्मा देखो बाबा का, कि हम लोगों को बाबा हमारी 4 घंटे में ही नींद पूरी कर देता है। भरपूर नींद देता है और अमृत वेले टाइम से उठा देता है, चाहे 11 बजे सो, चाहे 12 बजे सो। तनाव कम नहीं होता भाई जी, ख़त्म ही हो जाता है बिल्कुल। तो सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबके प्रति मेरी शुभ भावनाएं, कि जो खुशी जो मुझे मिला है वो आप सबको मिले। जिस तरीके से हम प्रभु का प्रसाद मंदिर से लाते हैं, सबको बांट के खिलाते हैं, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे जो खुशी मिली है, जो मुझे
मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, वो आप सबसे कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाइएगा और परमात्मा का सत्य ज्ञान, सत्य परिचय लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और आप जान सकते हो, बच्चों की परवरिश के लिए वातावरण देख करके आपको ज़रूर जाना चाहिए। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदी को वो है जगाता। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदी को वो है जलाता। पावन वो बनाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।